दिल्ली के जंतर मंतर से उठी एक आवाज़ आज पूरे देश में गूंज रही है। पिछले कई महीनों से अलग अलग मुद्दों को लेकर के चल रही है जन आवाज़ों ने आज एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले लिया है। लद्दाख से आए प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक सहित अनेक सामाजिक संगठनों, किसान संगठनों और नागरिक समूहों ने समय समय पर अपनी मांगों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से उठाया है। आज देश के अलग अलग राज्यों से किसान, नौजवान, महिलाएं, बुजुर्ग और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि दिल्ली पहुंच रहे हैं। दोस्तों, जंतर मंतर और राजधानी के आसपास अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए लोग शांतिपूर्वक और संवैधानिक तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, लेकिन आखिर इस आंदोलन की शुरुआत कब हुई, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, लोगों की मुख्य मांगें क्या हैं, सरकार का क्या है पक्ष और संविधान नागरिकों को कौन कौन से अधिकार देता है, आज की इस वीडियो में हम शुरुआत से लेकर आज तक, शुरू से लेकर आज तक की पूरी कहानी तथ्यों के आधार पर समझेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, मैं PMDS साक्या यूट्यूब चैनल की तरफ से, यानी सतीराम साक्या यूट्यूब चैनल की तरफ से आपका स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। आपसे निवेदन है कि ये वीडियो जरूर देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। धन्यवाद दोस्तों, आगे पूरा वीडियो जरूर देखें। दिल्ली की सड़कों पर आज इतना बड़ा प्रदर्शन क्यों हुआ? देखिए, लोकतंत्र की आवाज़, संविधान की ताकत और जनता का अधिकार। 21 जुलाई 2026 की सुबह भारत की राजधानी दिल्ली धीरे धीरे जाग रही थी। सड़कें खुल रही थीं, मेट्रो अपने समय पर दौड़ रही थी, दफ्तर जाने वाले लोग घरों से निकल रहे थे। लेकिन इसी बीच दिल्ली के कई इलाकों में पुलिस की अतिरिक्त तैनाती दिखाई देने लगी। बैरिकेड लगाए गए, ट्रैफिक को दूसरी ओर मोड़ा गया और प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा था कि वे निर्धारित मार्गों का ही उपयोग करें। जो लोग पहली बार ये सब देख रहे थे उनके मन में एक ही सवाल था, आखिर आज दिल्ली में ऐसा क्या होने वाला है और क्या होने जा रहा है? दोस्तों, क्या कोई बड़ा खतरा है? क्या कोई राष्ट्रीय आपदा, आपात स्थिति है, या फिर ये लोकतंत्र की वजह तस्वीर है कोई नई, जहां जनता अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए सड़कों पर उतरी है? दोस्तों, आज की कहानी केवल एक दिन की घटना नहीं है, ये भारत के लोकतंत्र, संविधान और नागरिक अधिकारों की कहानी भी है। जब कोई किसान, मजदूर, छात्र, कर्मचारी, महिला, युवा या सामाजिक संगठन अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्वक तरीके से सरकार के सामने अपनी बात रखता है तो उसे प्रदर्शन या धरना कहा जाता है। दोस्तों, लोकतंत्र में ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र की व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों, भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 19 नागरिकों का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण तरीके से एकत्रित होने का अधिकार प्रदान करता है, लेकिन साथ ही ये भी स्पष्ट करता है दोस्तों कि ये अधिकार कानून, सार्वजनिक व्यवस्था और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करते हुए ही प्रयोग किया जाएगा। यही कारण है कि जब भी किसी संगठन को प्रदर्शन करना होता है तो प्रशासन से अनुमति ली जाती है,
पुलिस सुरक्षा व्यवस्था बनाती है, ट्रैफिक का प्रबंध करती है और कोशिश करती है कि आम जनता को कम से कम परेशानी हो। 21 जुलाई 2026 को भी कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिला दोस्तों। क्या अलग अलग हिस्सों से आए लोग अपनी अपनी मांगों को लेकर के दिल्ली पहुंचे। किसी को खेत की चिंता, किसी को घर की चिंता थी, किसी को रोजगार से, किसी की सामाजिक न्याय से और किसी की आर्थिक नीतियों से। हर व्यक्ति चाहता था कि उसकी आवाज़ सरकार तक पहुँचे। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा होता है दोस्तों, क्या सरकार का काम केवल प्रदर्शन की अनुमति देना है? नहीं, सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी होती है और दोहरी हो जाती है दोस्तों। एक और नागरिक के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करनी होती है, तो दूसरी और अस्पताल जाने वाले मरीज, परीक्षा देने वाले छात्र, नौकरी पर जाने वाले कर्मचारी और आम नागरिक भी बिना कठिनाई अपने कर्तव्य तक पहुंच सके। इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। यही कारण है कि लोकतंत्र में अधिकार और जिम्मेदारी दोनों साथ साथ चलते हैं। इतिहास गवाह है कि दुनिया के अनेक देशों में बड़े परिवर्तन जनता की आवाज़ से ही हुए हैं दोस्तों। आए हैं परिवर्तन, तरह तरह के आए हैं, वास्तव में आए हैं। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन भी लाखों लोगों की शांतिपूर्ण भागीदारी का परिणाम था। लेकिन इतिहास ये भी सिखाता है कि जब विरोध हिंसा में बदल जाता है तब सबसे अधिक नुकसान आम जनता का होता है। इसलिए संविधान हमें केवल अधिकार नहीं देता बल्कि जिम्मेदारी भी सिखाता है दोस्तों। आज सोशल मीडिया का दौर है, कोई भी वीडियो कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाता है और वायरल भी हो जाता है दोस्तों। लेकिन हर वायरल वीडियो पूरी सच्चाई नहीं बताता है, कभी केवल एक दृश्य दिखाता है, जबकि पूरी घटना उससे कहीं बड़ी होती है, कई गुनी बड़ी होती है। इसके लिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले तथ्यों को समझना आवश्यक होता है दोस्तों। आज दिल्ली की सड़कों पर जो लोग खड़े थे वे अपने अपने मुद्दों को लेकर के आए थे, वही पुलिस और प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। दोनों पक्ष अपने अपने दायित्व के अनुसार काम कर रहे थे दोस्तों। लोकतंत्र की असली परीक्षा भी यही है कि मतभेद होने के बावजूद कानून और शांति बनी रहे। इस सब कहानी पर हम सबको ये समझाना होगा और समझना भी होगा कि लोकतंत्र के केवल चुनाव नाम ही नहीं है। लोकतंत्र का अर्थ है संवाद, असहमति का सम्मान, कानून का पालन और संविधान में विश्वास रखना और संविधान की इज्जत करना। यदि जनता अपनी बात नहीं रखेगी तो लोकतंत्र कमज़ोर होगा और यदि कानून का पालन नहीं होगा तो व्यवस्था कमज़ोर होगी। इसलिए दोनों का संतुलन ही भारत की सबसे बड़ी ताकत है दोस्तों। इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए आज दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है और लोगों से सहयोग की अपील की गई है दोस्तों। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, आखिर प्रदर्शन करने वाले लोगों की मुख्य मांगें क्या थी? वे किन नीतियों का विरोध कर रहे थे? सरकार का पक्ष क्या है और इस पूरे घटनाक्रम का देश पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? दोस्तों, ये 21 जुलाई 2026 को भी दिल्ली में जुटे हजारों लोग अलग अलग राज्यों से आए थे। उनके हाथों में तख्तियाँ थीं, कुछ लोग नारे लगा रहे थे, कुछ लोग अपने नेताओं का भाषण सुन रहे थे, जो कुछ मीडिया के सामने अपनी बात रख रहे थे। हर व्यक्ति के चेहरे पर एक उम्मीद थी कि शायद आज उनकी आवाज़ सत्ता तक पहुंचेगी। लेकिन सवाल ये है कि उनकी मांगें क्या थीं? कुछ किसान
और कुछ किसानों के संगठनों ने कृषि और व्यापार से जुड़े मुद्दे उठाए। उनका कहना था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों का असर भारतीय किसानों की आय और खेती पर पड़ सकता है। उनका मानना था कि सरकार को ऐसी किसी भी समझौते से पहले किसानों की राय लेनी चाहिए और उनके हितों की रक्षा करनी चाहिए। दोस्तों, दूसरी ओर सरकार का पक्ष ये था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, नए अवसर मिलेंगे और निर्यात बढ़ेगा। सरकार का कहना है कि किसानों और व्यापारियों दोनों के हितों को ध्यान में रखना या रखकर ही निर्णय लिए जाते हैं। लोकतंत्र में यही सबसे महत्वपूर्ण बात है और यही सबसे बढ़िया खूबसूरती है। हर मुद्दे के एक से अधिक पक्ष हो सकते हैं, इसलिए किसी भी विषय को समझने से पहले दोनों पक्षों को सुनना आवश्यक हो जाता है। दोस्तों, संविधान हमें केवल बोलने का अधिकार ही नहीं देता है, बल्कि दूसरे की बात सुनने की सीख भी देता है। इसी बीच प्रशासन के सामने भी बड़ी चुनौती थी। राजधानी दिल्ली में संसद सत्र चल रहा था। हजारों लोग प्रदर्शन में शामिल थे। लाखों लोग रोज की तरह अपने काम पर जा रहे थे। ऐसे में पुलिस का दायित्व था कि कहीं कोई हिंसा न हो, कोई अप्रिय घटना न घटे और आम जनता को यथासंभव कम परेशानी हो और काम पे जा सके। यही कारण था कि कई स्थानों पर बैरिकेड लगाए गए, ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया और अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर अलग अलग वीडियो साझा किए। किसी वीडियो में भीड़ दिखाई दे रही थी, किसी में पुलिस, किसी में नारेबाजी, लेकिन केवल कुछ सेकंड का वीडियो पूरी सच्चाई नहीं बता सकता। किसी भी घटना को समझने के लिए उसके पूरे संदर्भ को जानना आवश्यक है। आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती यही है कि झूठी या अधूरी जानकारी बहुत तेज़ी से फैल जाती है। इसके लिए एक जागरूक नागरिक का कर्तव्य है कि वो किसी भी खबर पर विश्वास करने से पहले विश्वसनीय स्रोतों से उसकी पुष्टि करें। याद रखिए कि यदि लोकतंत्र के केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, लोकतंत्र जनता की भी जिम्मेदारी है। यदि नागरिक कानून का सम्मान करेंगे, शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रखेंगे और तथ्य आधारित चर्चा करेंगे तो लोकतंत्र और मजबूत होगा। दोस्तों, भारत का इतिहास बताता है कि जब जब जनता ने शांतिपूर्वक और संवैधानिक तरीकों से अपनी बात रखी है, तब तब देश में सकारात्मक परिवर्तन तो हुए हैं। और वही जब हिंसा हुई है तब नुकसान सबसे अधिक आम लोगों का हुआ है। इसीलिए संविधान का संदेश स्पष्ट है, अधिकार और कर्तव्य दोनों साथ साथ चलते हैं। दोस्तों, अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या हर प्रदर्शन सफल होता है? इसका उत्तर है जरूरी नहीं। कभी सरकार मांगे स्वीकार कर लेती है, कभी बातचीत होती है, कभी समितियां बनती हैं और कभी लंबे समय तक संवाद चलता रहता है। लोकतंत्र में समाधान अक्सर बातचीत और संवैधानिक प्रक्रिया से निकलता है, न कि टकराव से। आज दिल्ली में जो कुछ भी हुआ वो हमें एक बार फिर याद दिलाता है कि भारत का लोकतंत्र जीवन है। यहाँ लोग अपनी बात कह सकते हैं और सरकार अपना पक्ष रख सकती है और अंततः समाधान संविधान के दायरे में हो जाता है। लेकिन इतिहास हमें क्या सिखाता है? भगवान बुद्ध के विचार, सम्राट अशोक का धम्म और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान हमें मतभेदों को कैसे सुलझाने की प्रेरणा देता है। यही सबसे महत्वपूर्ण चर्चा हम चर्चा करेंगे, जहां इस पूरी कहानी का निष्कर्ष, इतिहास की सीख और भविष्य का रास्ता आपके सामने रखा जाएगा।
लोकतंत्र में जनता को अपनी बात रखने का अधिकार है और सरकार की जिम्मेदारी भी है कि वह कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए नागरिकों की बात सुने। अब सवाल ये है कि इस पूरी घटना से हमें क्या सीख मिलती है दोस्तों। आइए इतिहास के पन्ने पलटते हैं। करीब 2500 वर्ष पहले भगवान गौतम बुद्ध ने संसार को एक ऐसा मार्ग दिखाया जिसमें न हिंसा थी, न घृणा, न प्रतिरोध। उन्होंने कहा कि किसी भी विवाद का स्थायी समाधान क्रोध से नहीं बल्कि संवाद, करुणा और प्रज्ञा से निकलता है। बुद्ध ने कभी किसी पर अपने विचार थोपने की बात नहीं कही है दोस्तों। उन्होंने लोगों से कहा है, पहले सुनो फिर सोचो, उसके बाद सत्य को स्वीकार करो। आज भी यदि समाज इस सिद्धांत को अपनाए तो अनेक विवाद बिना टकराव के सुलझ सकते हैं। लेकिन अब इस मुद्दे को थोड़ा और आगे पीछे करते हैं कि सरकार भी हमारी बड़ी ढीठ हो गई है। ये नहीं समझती इस बात को कि ये मसला सुलझे, क्योंकि सरकार आज जो कर रही है वो तानाशाह रवैया में कर रही है दोस्तों। ये भी सच्चाई है। समय आगे बढ़ा, फिर भारत में एक सम्राट अशोक का युग आया। कलियुग में लाखों लोगों की मृत्यु देखने के बाद अशोक ने समझ लिया कि तलवार से राज जीता जा सकता है, लेकिन लोगों का विश्वास नहीं। सरकार को भी यही चाहिए और सरकार अभी भी जाग जाए तो बढ़िया है। उन्होंने हिंसा छोड़कर धम्म का मार्ग अपनाया। उनके शिलालेखों में बार बार ये संदेश मिलता है कि सभी मतों और संप्रदायों का सम्मान होना चाहिए और शासन का उद्देश्य जनता का कल्याण होना चाहिए। सदियों बाद डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर जी ने भारत का संविधान तैयार करते समय इसी भावना को आधुनिक लोकतंत्र का आधार बनाया। उन्होंने चेतावनी दी थी कि यदि हम अपनी समस्याओं का समाधान संवैधानिक तरीके के बजाय हिंसा या अराजकता से खोजेंगे तो लोकतंत्र कमज़ोर होगा दोस्तों। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे चलाने वाले लोग अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाएंगे तो वह सफल नहीं होगा। और यदि लोग संविधान की भावना का सम्मान करेंगे तो यही संविधान देश को आगे ले जाएगा। लेकिन इसमें हमारा सरकार का भी जो एक है पक्ष जाता है, एक हमारी जनता को भी जाता है। लेकिन सरकार भी किस तरह से सोचे तरीके से लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ ना करे। इस तरह का धरना प्रदर्शन हो रहा है, जल्दी से जल्दी समाधान निकाले। इसीलिए जब भी किसी मुद्दे पर मतभेद हो, पहला रास्ता बातचीत होना चाहिए, दूसरा रास्ता कानून होना चाहिए, तीसरा रास्ता न्यायपालिका और संवैधानिक संस्थाएं होनी चाहिए। लोकतंत्र में यही सबसे खूबसूरत और खूबसूरती है, मजबूत व्यवस्था है। आज की घटना हमें ये भी सिखाती है कि सोशल मीडिया के युग में हर नागरिक की जिम्मेदारी बढ़ गई है। कोई भी वीडियो या संदेश देखकर तुरंत निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। पहले तथ्य जांचिए, फिर अपनी राय बनाइए। अफवाहें समाज को बांटती हैं, जबकि सत्य समाज को जोड़ता है। याद रखिए, किसी भी लोकतंत्र की असली ताकत केवल सरकार ही नहीं होती, बल्कि उसके जागरूक नागरिक होते हैं। यदि नागरिक अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करें, कानून का सम्मान करें और मतभेदों को शांति से व्यक्त करें, तो देश और मजबूत बनता है। आज दिल्ली में जो कुछ हुआ उसके बारे में लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। कोई प्रदर्शन का समर्थन करेगा, कोई विरोध करेगा, लेकिन एक बात पर हम सब सहमत हो सकते हैं, भारत का संविधान हम सभी का है। यही संविधान हमें बोलने का अधिकार देता है, यही हमें जिम्मेदारी निभाने की सीख भी देता है।
आइए हम ऐसा भारत बनाने का संकल्प लें जहाँ मतभेद हो लेकिन मनभेद न हो, जहाँ बहस हो लेकिन हिंसा न हो, जहाँ विरोध हो लेकिन कानून का सम्मान भी हो, और जहाँ हर नागरिक की आवाज़ सुनी जाए। भगवान बुद्ध का संदेश था, घृणा से घृणा समाप्त नहीं होती है, घृणा से प्रेम से घृणा प्रेम से समाप्त होती है। सम्राट अशोक का संदेश था, जन कल्याण ही शासन का सर्वोच्च उद्देश्य है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संदेश था, संविधान पर विश्वास रखो और लोकतांत्रिक तरीकों से अपने अधिकारों की रक्षा करो। इन्हीं 3 महान विचारों में भारत के भविष्य की सबसे बड़ी शक्ति छिपी हुई है। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार सम्मानपूर्वक कमेंट में लिखें और हमारे चैनल को PMDS शाक्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय, जय सम्राट अशोक महान, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। दोस्तों फिर ऐसी वीडियो लेके आपके सामने आएंगे, मैं वादा करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।